गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। और हार्ट के बारे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है। कैसे हार्ट की डिसीज होती है, कैसे हार्ट वर्क करता है, कैसे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, हार्ट अटैक का संबंध कहाँ से है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके मन में रहते हैं, जिनका आंसर अभी हम खोजने जा रहे हैं। और अगले 10 मिनट में मेरा ये दावा है कि ये टॉपिक जो जूलॉजी में, नीट जूलॉजी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, ये इतना आसान हो जाने वाला है कि एक कॉमन नॉन बायोलॉजिकल पर्सन को भी ये समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के कनेक्शन के बारे में, हार्ट के अटैचमेंट के बारे में, हार्ट का बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ में जो कनेक्शन है, कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, कहाँ हार्ट अटैक अफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। और जैसा कि आपको मालूम है, ह्यूमन हार्ट में ओवरऑल 4 चैम्बर्स आर फाउंड। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कुल मिलाकर 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। और अब इन चारों चैम्बर के कनेक्शन जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। राइट ऑरिकल का कनेक्शन कैसे है, लेफ्ट ऑरिकल का कनेक्शन कैसे है, राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन कहाँ कहाँ से है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो याद रखना, ये राइट ऑरिकल हो जाता है, दिस इज राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको अच्छे से याद रखना है, इन राइट ऑरिकल 3 कनेक्शंस आर फाउंड। अगर आप राइट ऑरिकल की बात करते हो तो कितना कनेक्शन पाया जाता है, 3 कनेक्शन पाया जाता है। 2 कनेक्शंस आर फाउंड इन लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल में 2 कनेक्शन है, और एक कनेक्शन राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है, और दूसरा अटैचमेंट हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। मतलब ओवरऑल 7 कनेक्शन ऑफ हार्ट इज फाउंड। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है, एक एक चैम्बर को सेपरेटली हमें देखना है, सेपरेटली हमें उसका वो करना है, स्टडी करना है, और उसके बाद कंबाइनली हम इसको देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले सेपरेटली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट ऑरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम राइट ऑरिकल के बारे में बात करते हैं। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, दिस इज ओनली फॉर राइट ऑरिकल। हार्ट में से केवल राइट ऑरिकल का सेपरेटली मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये हार्ट का पहला कनेक्शन है, जो कहां से आता है, एंटीरियर बिसरा से आता है। अब एंटीरियर बिसरा का मतलब क्या हो जाता है, अच्छी तरह से जान लीजिए, हेड, नेक, शोल्डर एंड आर्म। आर्म का मतलब क्या होगा, हैंड। ये 4 ऑर्गन, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंटीरियर बिसरा। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। एंड impure blood from anterior viscera, impure blood from anterior viscera will be कलेक्टेड बाय सुपीरियर वेना केवा और प्रीकेबल। और इसका ओपनिंग कहाँ पर होता है, ध्यान से देखेंगे, इसका ओपनिंग राइट ऑरिकल पर होता है, और इसके ओपनिंग पर कोई भी वेल्व नहीं पाया जाता। इस बात को याद रखना। हार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन वेल्व के बारे में होते हैं कि कौन सा वेल्व कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना, सुपीरियर वेना केवा पर वेल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर बिसरा। पोस्टीरियर बिसरा का मतलब क्या होता है, शोल्डर के नीचे से लेकर फीट तक जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, सब कलेक्टिवली, सबके सब मिला जुला कर कहलाते हैं पोस्टीरियर बिसरा। पोस्टीरियर बिसरा से एक ब्लड वेसल्स का ओरिजिन होगा, और ये भी कहाँ जाएगा, ये भी राइट ऑरिकल में जाएगा। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ इंफीरियर वेना केवा और पोस्ट केबल। और याद रखना, इसकी ओपनिंग पर ये वेल्व पाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल यूस्टेकियन वेल्व। अगर आप एम्ब्रियो की बात करोगे या फीटस की बात करोगे तो वेस्टिजियल वेल्व इज एन एक्टिवेटेड वेल्व, बट एज फार एज क्वेश्चन ऑफ एडल्ट इज देयर, इट इज फाउंड इन वेस्टिजियल फॉर्म। ठीक है, फिर तीसरा हम बात करेंगे बॉल ऑफ हार्ट। तीसरा ऑर्गन हमने क्या लिया, बॉल ऑफ हार्ट। बॉल ऑफ हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। ठीक है, और कोरोनरी साइनस और कोरोनरी वेन, और इसका ओपनिंग भी कहाँ होगा, राइट ऑरिकल में होगा, और इसकी ओपनिंग पर एक वेल्व पाया जाता है, और ये वेल्व क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज थिवेशियन वेल्व। ठीक है, तो याद रखना, राइट ऑरिकल में टोटल कितना कनेक्शन है, 3 कनेक्शन है, 1, 2
एंड 3 दिन, जिसमें से 2 पर बेल पाया जाता है और सुपीरियर वेना केवा या प्री केवल की जो ओपनिंग है, जो एंटीरियर बिस्रा मतलब हेड, नेक, शोल्डर एंड आर्म से ओरिजिनेटेड होता है, वहां से ओरिजिनेटेड होकर राइट ऑरिकल में इसका क्लोजिंग होता है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम। अब हम लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहां मैंने बनाया राइट लंग और यहाँ पर मैंने बनाया लेफ्ट लंग। बात बहुत क्लियर है कि लेफ्ट एट्रियम का संबंध किससे है? दोनों लंग से है। अब देखो ध्यान से देखो, राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा। इनको मैंने रेड कलर से बनाया, मतलब एक ऐसा ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड। ठीक है, सो 1 पेयर ऑफ right pulmonary vein will be originated from right lung and finally get fusion। यहां पर देखो इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी फ्यूजन नहीं भी होता। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो ये दोनों वेन सेपरेटली किसमें खुल जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में खुल जाएगा। ठीक है, और अगर फ्यूजन हो जाता है तो 2 के स्थान पर कितना वेन खुलेगा? कुल मिलाकर एक ही वेन का ओपनिंग इसमें लेफ्ट ऑरिकल में होगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो याद रखना है, अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूं तो यहां से भी 1 पेयर लेफ्ट पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये देखो ये, और इन दोनों का भी आमतौर पर फ्यूजन हो जाता है, जिससे सिंगल लेफ्ट पल्मोनरी वेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये दोनों ही पल्मोनरी वेन का फाइनल ओपनिंग कहाँ होता है? लेफ्ट ऑरिकल में होता है, और इनकी ओपनिंग पर भी वेल्व नहीं पाए जाते। तो याद रखना, अगर दोनों पल्मोनरी वेन का फ्यूजन होगा तो लेफ्ट ऑरिकल में कितना पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा? 2 वेन का ओरिजिन होगा। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो कितना वेन का ओरिजिन होगा? 4 वेन का ओरिजिन होगा, अगर दोनों का फ्यूजन नहीं होता। और कभी कभी चारों का फ्यूजन भी हो जाता है। तो ऐसे में सिंगल पल्मोनरी वेन का ओपनिंग कहां पर होता है? लेफ्ट ऑरिकल में होता है। तो लेफ्ट ऑरिकल में ओवरऑल कितनी पल्मोनरी वेन का ओरिजिन होगा? 1, 2 और 4। इनका नंबर वेरी करता है बस, बट मोस्ट कॉमन इज 2। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ हार्ट में राइट वेंट्रिकल के कनेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो ये राइट वेंट्रिकल हुआ, और देखो राइट वेंट्रिकल से अब यहां पर याद रखना है, राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होगा? अच्छी तरह से याद रखना है, यहां ओरिजिन होगा पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। याद रखना, यूजुअली आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड एंड वेन कैरी usually artery carry pure blood and vein carry impure blood, but in pulmonary artery and vein, one exception of this simple course is there. Pulmonary artery carry इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड। तो देखो यहां से पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन होगा, और ओरिजिन के साथ साथ इसका 2 ब्रांच बन जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगा? राइट लंग को जाएगा, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट लंग को जाएगा। और अच्छी तरह से याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी, समटाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी एओर्टा, इसकी ओपनिंग पर 3 सेमीलुनर valve are found। You have to give in your brain कितना सेमीलुनर वेल पाया जाता है? 3 सेमीलुनर वेल आर फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ दिस पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, तो हमने 4 चैम्बर में से 3 चैम्बर के कनेक्शन की बात कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कनेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। देखो ये हमने बात किया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग हो जाता है। इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। ऑरिकल का वेंट्रिकल में ओपनिंग क्या कहलाता है? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। तो इससे कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा का ओरिजिन होता है। अच्छी तरह से याद रखना, सबसे पहले ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, जहां ये अपवर्ड मूवमेंट करता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ एओर्टा इज कॉल्ड एज एसेंडिंग एओर्टा। ये क्या कहलाता है? ये एसेंडिंग एओर्टा। फिर जहां ये आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दिस पार्ट ऑफ एओर्टा इज कॉल्ड एज आर्च ऑफ एओर्टा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। फिर जहां लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग एओर्टा।
ठीक है। और बाद में जहां ये वेंट्रल साइड से टर्न होकर डॉर्सल साइड पर बैकबोन के नीचे पोजीशन ले लेगा, वहां ये कहलाएगा डॉर्सल एओर्टा। तो एक बार फिर से देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होगा? लेफ्ट कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा, और इसके ओपनिंग पर 3 सेमीलुनर वेल्व आर फाउंड। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, कितना सेमीलुनर वेल्व है? 3 सेमीलुनर वेल्व है। एंड दिस कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा is consist of 4 parts. First part is called as ascending aorta. Second part is called as arch of aorta. Third part is called as descending aorta. And last part is called as dorsal aorta. ठीक है, जरा एक बार ये कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा के बारे में सेपरेटली हम लोग बात कर लें। अगर मैं अलग से कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो देखो ये 3 सेमीलुनर वेल्व आर देयर, और ये कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा। कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा से जिस फर्स्ट आर्टरी का ओरिजिन होता है, दिस इज कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी कहां ब्लड सप्लाई करती है? टू ball of heart. You have to keep in your brain, ball of auricle and ventricle supplied by coronary artery. फिर आप ऊपर के साइड में जाओगे तो एक और आर्टरी का ओरिजिन होगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रैकियो का मतलब क्या होता है? आर्म, और सिफेलिक का मतलब होता है हेड। इसका मतलब ये आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इस आर्टरी को ब्लड सप्लाई करना है आर्म में और हेड में, ठीक है। आगे जाकर इसका 2 ब्रांच बन जाना है। इसका एक ब्रांच जो राइट साइड में जाता है, दिस इज कॉल्ड एज राइट सबक्लेवियन artery and supply blood to right shoulder and right arm, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रांच कहां जाएगा? राइट कैरोटिड। और राइट कैरोटिड कहां लेकर जाता है? याद रखना, ये हेड और ब्रेन को ब्लड लेकर जाता है और नेक को भी सप्लाई करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जबकि राइट सबक्लेवियन, उसके राइट सबक्लेवियन कहां ब्लड सप्लाई करता है? राइट सबक्लेवियन ब्लड सप्लाई करता है शोल्डर एंड आर्म, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट कैरोटिड कहां जाएगा? नेक, हेड और ब्रेन के लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करेगा। उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन, यहाँ ये कहां ब्लड सप्लाई करेगा? ये लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा का डिटेल डायग्राम भी हमने देख लिया, किस तरह ये काम करता है उसको भी हमने देख लिया। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर एक बार हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखो राइट ऑरिकल में कितना ओपनिंग है? ये जो ओपनिंग अगर मैं राइट ऑरिकल की बात करूं तो ये जो यहाँ जो ओपनिंग हो जाता है, दिस इज ओपनिंग फॉर प्री केबल, दिस इज ओपनिंग फॉर पोस्ट केबल एंड दिस इज फॉर कोरोनरी आर्टरी। अगर मैं लेफ्ट ऑरिकल की बात करूं, दिस आर दी ओपनिंग फॉर पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन का ओपनिंग है। अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं, दिस इज ओपनिंग फॉर पल्मोनरी आर्टरी। और अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूं तो दिस इज ओपनिंग फॉर कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। अब अगर इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को हम ओरिजिनल डायग्राम में देखने का प्रयास करते हैं, ओरिजिनल डायग्राम से मतलब क्या है, आखिर कैसे ये बना होता है, ठीक है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे। देखो ये ओरिजिनली कैसा दिखाई देता है? ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे? यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे पल्मोनरी आर्टरी को, और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे किसको? कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा को, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतनी बातें इस टॉपिक में हमें पढ़ना था, ठीक है। तो जब हार्ट अटैक की बात आती है तो हार्ट अटैक का संबंध किससे? याद रखना, कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन से, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग अलग अलग डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कंडक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ एक जो एनसीईआरटी का लेक्चर है, क्वेश्चन है, वो आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको भी अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से उसको तैयार करना है और उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, ऑल द बेस्ट।